सुप्रभात बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। देखिए, पिछली क्लास में हमने ऊँट चला कविता का गायन किया था और कविता को समझा था। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या करेंगे, ये जो कविता है इसके क्वेश्चन आंसर और जो एक्सरसाइज हैं उनको समझेंगे और इन एक्सरसाइज को आप स्वयं से करेंगे। अगली क्लास में मैं हल करके दिखाऊंगा, लेकिन आज की क्लास में मैं आपको समझाता हूँ कि इसको कैसे करना है। ठीक है, चलिए देखिए, पहला है कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट ऊंट की पीठ ऊंची। देखिए ये क्या है कि आपको पढ़ना है और तेज़ी से बोलना है। ठीक है, इसको करना नहीं है और आप देखेंगे कि आप इसको पढ़ पाते हैं। आपकी जीभ, जैसे मेरी जीभ कहीं पर लड़खड़ाई थी, ऐसे आपकी जीभ लड़खड़ाती है नहीं। ठीक है, तो क्या है कि इसको आपको कॉपी पे नहीं करना है। ठीक है, लेकिन जैसे कि यहाँ ऊंट है तो इस ऊंट की जगह आप किसी और जानवर को लिख के कोई कविता बना सकते हो। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो कॉपी पे, लेकिन ये जो लिखा है इसको नहीं करोगे, इसको केवल आप याद कर लोगे और तेज़ी तेज़ी से पढ़ोगे। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं कि ऊंट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं, नीचे दो चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। अब देखो, ऊंट जो है वो कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में। तो देखिए ये है रेगिस्तान और ये है एक लंबी सड़क, तो आप ऊँट का चित्र कहाँ बनाएंगे? यहाँ पर। ठीक है, आप जो है अपनी बुक पर ही भी मतलब बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कॉपी पर रेत बनाएंगे फिर आपको दिक्कत होगी, तो आप ऊँट का चित्र इस बुक पर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये आपको अपनी हिंदी की कॉपी पर करना है। ठीक है, ये आपको अपनी हिंदी की कॉपी पर करना है। क्या करना है? देखिए कि बालू या रेत कहाँ कहाँ मिलती है। देखिए क्या होता है, आप जानते हो कि बालू या रेत कहाँ कहाँ मिलती है। देखो, एक तो रेगिस्तान में मिलती है, ठीक है, दूसरी कहाँ मिलती है? सोचो सोचो, दूसरी मिलती है समुद्र किनारे और तीसरी मिलती है नदी किनारे। तो आप तीनों चीज़ों के 1 2 3 करके नाम लिखेंगे कि रेत कहाँ कहाँ मिलती है, समुद्र किनारे, रेगिस्तान में और नदी किनारे। ठीक है, ये आपको कॉपी करना है। अगला देखते हैं, कितना हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। अब आपको क्या है कि बताओ ऊंट कितना ऊंचा। जैसे ऊंट, ये प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे कि ऊंट कितना ऊंचा होगा। ये इन्होंने 3 चीज़ों के नाम लिखे हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि ऊंट जो है वो कितना ऊंचा होगा, आप इसमें से फाइंड आउट करके अपने आप से लिखेंगे। इसमें हम नहीं बताएंगे अभी। तुम्हारी कक्षा की दीवार की इतनी, हाथी जितना या बिजली के खंभे जितना। ठीक है, और यहाँ आप लिखोगे उन तीनों को, जो उसमें से सही लगे आपको। दूसरा है कि हाथी कितना मोटा, तुम्हारी माँ के संदूक जितना। देखिए कोई बॉक्स होगा ना घर पे बड़ा सा, उसकी इतना मोटा होगा, या ऊँट की इतनी होगा, या पहाड़ जितना होगा। सही आंसर आप यहाँ लिखोगे। ठीक है, फिर देखते हैं कि चींटी कितनी छोटी। जैसे चींटी तो आपने देखी होगी, उसका साइज बताना है कि जो चींटी है वो कितनी छोटी होगी। चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, या इलायची के दाने जितनी, और उसको यहाँ लिखोगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कुछ ऊंचा कुछ नीचा। अब इसको पढ़ते हैं, पहले का पढ़ते हैं। ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5। अब आपको बताना है कि इन चीज़ों में, 5 चीज़ों में ऐसी कौन सी चीज़ हैं जो ऊंट से ऊंची हैं। ठीक है, जैसे पहला है बछिया। देखो बछिया क्या होता है? गाय का जो छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको बछिया बोलते हैं। तो बछिया हो गया। तुम्हारी कक्षा की छत, बिजली का खंभा, हाथी और आम का पेड़। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी चीज़ें हैं जो कि ऊंट से ऊंची हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? देखो इसको पहले समझो। जैसे मान लीजिए ऊंट खड़ा हुआ है, ठीक है, अब क्या है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ऊंट के पैरों के नीचे से निकल जाएंगी। आपको उन चीज़ों के नाम बताने हैं। जैसे एक चीज़ के मैं नाम बता सकता हूँ, जैसे बिल्ली है। ठीक है, तो बिल्ली क्या होगी? ऊंट के नीचे से निकल जाएगी। कुत्ता निकल जाएगा, बस। बाकी अब चीज़ों के नाम आप लिखेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। किन किन चीज़ों की मदद से ऊँट पर चढ़ोगे? जैसे मान लीजिए, देखो बच्चों, ऊँट होता है बहुत ऊंचा, अब हमें इसकी पीठ पर चढ़ना है,
तो हम कैसे चढ़ेंगे, ठीक है, ये आप खुद से करोगे, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा, ठीक है। अब आप दिमाग लगाओ कि आप कैसे चढ़ोगे, जब ऊंची चीज़ होती है तो हम कैसे चढ़ते हैं उस पर, क्या किसी चीज़ की सहायता लेते हैं, है ना। चलिए, सफ़र का सामान, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। देखिए ये क्या है कि बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे। जैसे हाथी है तो हाथी क्या उठाकर चलेगा। देखिए हाथी जो होता है वो अपनी सूंड उठा के चल सकता है, सामान उठा के चल सकता है, ठीक है। इसके बाद वो अपना सिर उठा के चल सकता है। तो आप ऐसी टीचर क्या क्या चीज़ मतलब उठा के चलेगा। टीचर किताब उठा के चल सकता है, किताब या कॉपी। टीचर बेंत उठा के चल सकता है, ठीक है। टीचर कोई सामान उठा के चल सकता है। अब पिताजी हैं, आप बताएंगे शेर है, दादाजी है, ये सब आप लिखेंगे अपने आप कि क्या क्या उठाकर चलेंगे। अगला देखते हैं, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्द को सही खानों में लिखो। देखो बेटा, जैसे यहाँ ऊंट है, ठीक है, तो लास्ट शब्द क्या है उसका, ठा। और यहाँ जूट है, लास्ट शब्द क्या है, ठा। तो आप देखेंगे कि जिस अक्षर के अंत में ठा होगा वो अक्षर आप यहाँ लिखेंगे। जिस शब्द के अक्षर अंत में लू होगा, ये वाला लू, उसको आप यहाँ लिखोगे, तभी तो मिलते जुलते शब्द होंगे, मतलब उनकी आवाज़ सेम आनी चाहिए। जिस शब्द के अंत में सा अक्षर होगा या वर्ण होगा उसको आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ऐसी चला और जब, मिलते जुलते शब्द, ठीक है। चलिए, ऐसे ही और शब्द सोचिए, और क्या आपको ऐसे ही और सारे शब्द बनाना है। चलो इधर देखते हैं, ये क्या है, यह है अक्षर की बात। कविता में बा से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे रेखा खींचिए। ये आपको अपनी कॉपी पे करना है। जो अक्षर बा से शुरू हो रहे हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, आपको अपनी कॉपी पर लिखना है। चलो, तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द बनाओ। जैसे मान लीजिए आपका नाम अमित है, ठीक है, तो आपका नाम किस अक्षर से स्टार्ट हो रहा है, आ से। तो अब आपको आ से बनने वाले 4 शब्द बनाना है, ठीक है। जैसे आम हो सकता है, अचार हो सकता है, अनार हो सकता है, ऐसा करके आप बनाएंगे, ठीक है। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे और आपका नाम किस अक्षर से शुरू होता है वो अक्षर लिखेंगे, फिर उस अक्षर से बनने वाले 4 शब्द बनाएंगे। चलो, बोझ, बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। बहुत से जानवरों को बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या तुम्हें ये ठीक लगता है और क्यों। देखिए क्या होता है कि हम बहुत से जानवरों से काम लेते हैं, ठीक है, तो क्या आपकी नज़र में ये ठीक है, और है तो क्यों, ठीक है। तो ये आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे, और नहीं तो क्यों, ठीक है। तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ ढोते, देखिए आपको बताना है कि आपके आसपास कौन कौन बोझ, कौन कौन से जानवर जो हैं वो बोझ ढोते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, कविता बढ़ाओ। अक्की वक्की करें तरक्की। ये आप कोई कविता लिखेंगे, इसके आगे ये जो दिया है ना, अक्की वक्की करें तरक्की, इसके आगे की कविता आप खुद से लिखेंगे, 1 2 3 4 लाइनों की, ठीक है। कुछ भी बना सकते हैं, बस थोड़ी सी अच्छी लगनी चाहिए। चलो, कितने ऊंचे ऊँट, इस कविता में कल कितनी बार ऊँट शब्द आया है, बिना देखे बताओ। तो ये आपको खुद से करना है। नीचे चित्र में कितने ऊँट छिपे हैं, ध्यान से देखकर बताओ। आपको गिनना है कि इस कविता में ये जो चित्र है इसमें कितने ऊँट हैं, और उनकी गिनती आपको यहाँ पर कहीं पर लिख देना, ठीक है। और आपको अपनी कविता में भी ढूंढना है कि ऊँट शब्द कितनी बार आया पूरी कविता में, ये भी आपको लिखना है। चलिए बच्चों, कोशिश करेंगे इसको आप अपने आप करने की, जैसे भी करेंगे, क्योंकि अगली जो क्लास होगी उसमें तो मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा, लेकिन इस क्लास में आप इसको खुद से करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद बच्चों।